नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम बात कर लेंगे ड्राफ्टमैन में एग्ज़ाम जो जेके ट्रिपल एसबी का हुआ था, उसके कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो अभी रिसेंटली में हुआ है। और आपके पास जो उत्तराखंड में अभी ड्राफ्टमैन का पेपर होने वाला है, बिहार में होने वाला है, और कई ऑल ऑफ इंडिया में ड्राफ्टमैन का पेपर होने वाला है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज रहेगी ये। और हाँ, जो भी स्टूडेंट टीएचडीसी वाले देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको पता होगा ड्राफ्टमैन में ऑल ऑफ इंडिया से, ठीक है, कोई भी पेपर ले लिए ऑल ऑफ इंडिया से, ठीक है, बीएमसी का वेटेज कितना ज़्यादा रहता है, यानी कि 30 से 40 क्वेश्चन बीएमसी का वेटेज रहता है। यानी कि बीएमसी मतलब बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन की बात बोल रहा हूँ। ओके, तो कितना ज़्यादा वेटेज रहता है इसका आपको पता चल गया होगा। जेके ट्रिपल एसबी का जो भी एग्ज़ाम दे के आया होगा, और आपके पास कोई भी एग्ज़ाम ड्राफ्टमैन का ले लीजिए, 30 से 40 क्वेश्चन बीएमसी का वेटेज रहता है। ओके, टीएचडीसी में भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला है, टीएचडीसी वाले भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, आप एक बार देख लीजिए। और 31 तारीख को पेपर में जो आए थे क्वेश्चन वो भी डाले गए इसमें, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो सके। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हम बहुत दिनों बाद ड्राफ्टमैन के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। 50 प्लस क्वेश्चन है इसमें। जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ कौन से टॉपिक से लिए गए हैं। ये हमारे पास रॉक प्लस स्टोन, दो टॉपिक यानी कि दो चैप्टर से लिए गए हैं। ठीक है, रॉक और स्टोन। आज रॉक और स्टोन है, फिर ब्रिक और, ठीक है, ऐसे चलेगा, ब्रिक टिम्बर, ब्रिक लाइन। ओके, तो देखेंगे हम आगे को। आज से हमारे पास रॉक और स्टोन, जैसे जैसे इसका हमारे पास रिव्यू आएगा, अच्छा व्यू आएंगे, तभी मैं इस सीरीज स्टार्ट कर पाऊंगा, नहीं तो फिर इसको भी बंद करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ड्राफ्टमैन के लिए हो जाओ तैयार। तो आ रहा है ड्राफ्टमैन अगले दिसंबर में एग्जाम, तो इस सीरीज को जरूर देखिए। नहीं, इसमें से ही क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है अगर आपने प्रॉपर ढंग से इसको करा तो, रिवीजन भी करा। ओके, पीडीएफ लेने के लिए व्हाट्सएप में जुड़ जाना, मैं व्हाट्सएप नंबर दे दूंगा अभी लास्ट में आपको। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेडिमेंट्रिक रॉक। अब सेडिमेंट्रिक रॉक बोल दिया है, ठीक है, तो सेडिमेंट्रिक रॉक कौन कौन से होते हैं आप पहले देख लेते हैं। लाइमस्टोन, नीस, ग्रेनाइट या डोलोराइट। तो लाइमस्टोन सेडिमेंट्रिक रॉक होता है। अब सेडिमेंट्रिक रॉक के एग्जांपल भी देख लेते हैं हम। सेडिमेंट्रिक रॉक के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। ठीक है, सेडिमेंट्रिक रॉक कैसे बनता है, सबसे पहली बात होती है, देखिए क्या होता है सेडिमेंट्रिक रॉक। मान लीजिए आपके पास कोई यहाँ पे रॉक है, वो टूट चुकी है, तो यहाँ से कुछ पानी आएगा। ठीक है, कुछ पानी आएगा, पानी की सहायता से, हवा की सहायता से, जो बर्फ होती है उसकी सहायता से बह के दूर चले जाएगी जो यहाँ पर की मिट्टी। ठीक है, जो ये पत्थर है बड़ा सा, ये टूट गया है, यहाँ पर की मिट्टी बहते हुए हवा के द्वारा ट्रांसपोर्टेट हो गई है, एक जगह वहाँ पर ट्रांसपोर्टेट हो गई है, तो इसी को हम सेडिमेंट्रिक रॉक से दिखाते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं जो मिट्टी बह के आती है, ठीक है, या कि हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, तो इसका एग्जाम्पल होते हैं लाइमस्टोन, इसका एग्जाम्पल होता है। ओके, लाइमस्टोन इसका एग्जाम्पल होता है। और कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं सेडिमेंट्रिक रॉक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं एक बार। देखिए लाइमस्टोन, इनको आप लिखते रहना। लाइमस्टोन, जिप्सम इंपॉर्टेंट है, जिप्सम रिटार्डर का काम करता है। जो मैग्नेसाइट, कौन सा होता है, मैग्नेसाइट। ओके, लाइमस्टोन, जिप्सम, मैग्नेसाइट, सेल। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है जो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है सेडिमेंट्रिक रॉक के। ओके, इसको आप याद कर लेना, नोट करते रहना अपने नोटबुक में। ओके, एक अलग से नोटबुक बनाइए जो मैं सीरीज करा रहा हूँ उसमें, इसमें इंपॉर्टेंट डाटा लिखिए। ओके, तो नीस का क्या एग्जाम्पल होता है। नीस हमारे पास कैसी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। कैसी होती है नीस, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। जो क्या होती है, मेटामॉर्फिक रॉक किससे बनती है, हीट एंड प्रेशर से मिलके बनती है। यानी कि इग्निशियस और सेडिमेंट्रिक रॉक से मिलके जो रॉक बनी होती है वो मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हो गया नीस। ओके, अब ग्रेनाइट का एग्जांपल क्या है यहाँ पे, ग्रेनाइट का एग्जांपल हमारे पास इग्निशियस रॉक होती है। और ग्रेनाइट कैसी होती है, ये होती है हमारे पास प्यूटोनिक रॉक। यानी कि प्यूटोनिक मतलब जो डेप्थ में होती है, इन द डेप्थ,
बहुत ज़्यादा डेप्थ, बहुत ज़्यादा अंदर होती है डेप्थ के, ठीक है। यहाँ पर से कुछ लावा निकलता है, ये बहुत ज़्यादा अंदर डेप्थ में होते हैं। ग्रेनाइट यहाँ होती है अंदर, और जो बाहर निकल जाती है अर्थ से, जो बाहर निकल जाती है ग्राउंड लेवल से जो बाहर निकल जाती है, इसे बोलते हैं हम, क्या बोला जाता है, बसाल्ट बोला जाता है, ओके, जो बाहर निकल जाती है। तो गाइज आपने पढ़ना है, थोड़ा आतिशबाजी हो रही है, आज दीपावली है, सबसे पहले हैप्पी दीपावली, कहना भूल गया, सॉरी, ओके। तो हमने तो अपना पढ़ाई करनी है, अपना ड्राफ्ट में निकालना है, अपने पे फोकस रखिए, ठीक है। दीपावली आपने मना ली होगी तो इस वीडियो को मैं अभी डाल दूंगा आपके पास, आपने जब भी देखना होगा देख लेना, ओके, देख जरूर लेना। बट फिर डोलोराइट की बात कर लें। डोलोराइट हमारे पास कैसा होता है, एक इग्निशियस रॉक ही हमारे पास डोलोराइट होता है, इग्निशियस रॉक को भी हम डोलोराइट कहते हैं। अब एक होता है डोलोराइट, एक होता है डोलोमाइट। डोलोराइट, राइट जो होता है, राइट RIT, राइट कैसा होता है, इग्निशियस रॉक होता है, याद रखना कैसा होता है, इग्निशियस रॉक होता है, राइट, ठीक है, डोलोराइट। अब यहाँ पे होता है डोलोमाइट। डोलोमाइट कैसा होता है, माइट, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है। ये होता है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होता है डोलोमाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिनाइट इज अ, सिनाइट कैसा है, सिनाइट सबसे पहला हमारे पास है इग्निशियस रॉक। जो आ रहा है उनको नोट करते रहना है। इग्निशियस रॉक है जो प्लूटोनिक में मिलता है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में मिलता है सिनाइट, जो मैंने अभी बताया था। यहाँ से कुछ अंदर से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। जब अर्थ में बहुत ज़्यादा हीट होती है, कोई हमारे पास लूज पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ पे ये हमारे पास ग्राउंड लेवल हो गया, यानी कि मिट्टी यहाँ हो गई, सबसे ज़्यादा यहाँ पे सन हो रहा है, यहाँ पे सूरज आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सन की रेस पड़ती है सबसे ज़्यादा, जहाँ पे लूज पॉइंट होता है ना, जहाँ पे अर्थ के लूज पॉइंट होते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, मिट्टी बहुत लूज होती है, वहीं से हमारे पास लावा निकलता है। यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास ग्रेनाइट हो गया, सिनाइट मिलते हैं अंदर अंदर, ठीक है। ग्रेनाइट सिनाइट मिलते हैं अंदर। एग्जाम्पल होते हैं प्लूटोनिक, उसको बोलते हैं, जो डेप्थ में होते हैं उसे प्लूटोनिक बोलते हैं, प्लूटोनिक रॉक इसका एग्जाम्पल हो जाए। जो बाहर निकल के आ जाए, जो जम जाता है, जो पत्थर की तरह बन जाता है, उससे क्या बोलते हैं, बसाल्ट, बसाल्ट पत्थर, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इसको अपनी ज़िंदगी के जो लाइफ में चीज़ें देख रहे हैं उससे कनेक्ट हो पाए, तब मैं इतना डेप्थ में बता रहा हूँ, ठीक है। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ। हाइपर प्रेशर क्या होता है, बीच का होता है, ठीक है, ना ज़्यादा डेप्थ में, ना ज़्यादा टॉप में, यहाँ पे हमारे पास बीच में होता है, ठीक है। वॉल्केनिक इग्निशियस, वॉल्केनिक मतलब होता है बाहर से ही हमारे पास होता है, जो लावा निकल गया है, जो लावा बह रहा होता है, रोड में आपने देखा होगा डिस्कवरी चैनलों में, जो लावा बह रहा होता है बाहर से, ठीक है, उसको ही हम वॉल्केनिक इग्निशियस रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो बन जाएगा प्लूटोनिक रॉक इज द करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात है, मेटामॉर्फिक रॉक इज अ, मेटामॉर्फिक रॉक का एग्जांपल क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया था सीस्ट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ग्रेनाइट। जो लाइमस्टोन सैंडस्टोन कैसे होते हैं, ये दोनों होते हैं हमारे पास सेडिमेंट्रिक रॉक होते हैं, सेडिमेंट्रिक रॉक, ओके। ग्रेनाइट बताया था मैंने, इग्निशियस रॉक्स। देखिए यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, चाहे TSDC देख लो, चाहे हमारे पास ड्राफ्ट में तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सिस्ट क्या होता है, यह हमारे पास एक मेटामॉर्फिक रॉक होती है। कैसे होती है, मेटामॉर्फिक रॉक होती है। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं मेटामॉर्फिक रॉक की, मेटामॉर्फिक के रॉक के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। मार्बल, जो महत्वपूर्ण है, मार्बल, नीस, क्वार्ट्ज, क्वार्टजाइट, स्लेट, सिस्ट हो गया, ठीक है। और एक और होता है सरपेंटाइन, क्या होता है, लिख दिया होगा आपने, स्क्रीनशॉट ले लेना। एक क्या होता है सरपेंटाइन, क्या होता है सरपेंटाइन, बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, ठीक है, इनको नोट करते रहना आप। तो इसका सिस्ट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन इज द मेटामॉर्फिक रॉक, अब आपको सबसे, ये तो वही रिपीट हो गया, सिस्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो बॉक्साइट इज अ, बॉक्साइट कैसा है, क्या है बॉक्साइट, एक बॉक्साइट क्या होता है, जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के ही हमारे पास ये बनता है। बॉक्साइट का क्या है, ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। आपने पढ़ा होगा बचपन में, यानी कि 9th 10th क्लास में, एल्यूमिनियम के एग्जाम्पल होता है बॉक्साइट, इसका केमिकल नेम होता है बॉक्साइट, ठीक है। कहीं पे आपके पास दिख रहा है, देख लेते हैं हमारे पास, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड हैविंग डल लस्टर। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड मैंने आपको बताया था हाइड्रेटेड होता है तो डल लस्टर होता है, ठीक है। तो बॉक्साइट, ठीक है। अब
और ये बॉक्साइट होता कैसा है, सबसे पहले बात कर लो। बॉक्साइट एक कैसा है हमारे पास, कौन सी रॉक है, ये हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक होती है। कैसी होती है, सेडिमेंट्री। कैसी होती है, सेडिमेंट्री। तो एक रॉक है हमारे पास, कैसी रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है। याद रखे रहना इन चीजों को। ओके, नीस इज केमिकल क्लासिफाइड एज, नीस अभी बताया था मैंने कैसे मेटामॉर्फिक रॉक है। मेटामॉर्फिक रॉक है तो यहाँ पे लिखा है सबसे पहले, बस गाइस। ओके, और नीस एक चीज बताते हो, सिलिशियस रॉक भी होती है। दो चीजें होती है। अब केमिकली बोल दिया है तो सबसे पहले केमिकली कैसा होता है, सिलिशियस रॉक्स होती है, ना कि मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक उसका एग्जाम्पल होता है। जब भी उसने केमिकल के बारे में पूछ दिया तो सिलिशियस रॉक्स इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, केमिकल के बारे में कह दिया तो। अब सेवेंथ मिनरल इन मो हार्डनेस स्केल इज, मो हार्डनेस स्केल को हम देखा जाता है। अब सेवेंथ नंबर में कौन से होते हैं, तो इसकी एक टेबल है, तो उसकी टेबल पहले हम चेक कर लेते हैं। टेबल मैंने लाया हूँ, तो सेवेंथ नंबर में कौन सा है आप इसमें देख सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो हमारे पास सबसे पहले आप देख सकते हैं, सबसे पहले सेवेंथ नंबर में कुछ होता है, याद रखें ना, सबसे पहले नंबर में कुछ होता है, टैल्क होता है। ओके, फिर जिप्सम दूसरे में, फिर कैल्साइट, फिर फ्लोराइड, फिर एप्टीट्यूड, ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ, टाल्क इंपॉर्टेंट है, जिप्सम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमारे पास होता है छठे में ऑक्टोक्लेस, क्वार्ज इंपॉर्टेंट सातवें में। ठीक है, इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन में यही पूछा गया सेवेंथ नंबर में। टोपाज इंपॉर्टेंट बन जाता है। ओके, फिर 90 में हम देखते हैं कैडमियम और सैम्पलाइन, ये इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। डायमंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा हार्टेड, मतलब सबसे ज़्यादा कठोर हार्डनेस सबसे ज़्यादा इसकी होती है डायमंड की। आप देख सकते हैं टेबल में हार्डनेस इसकी होती है। क्वार्ट्ज सातवें नंबर में है, तो क्वार्ट्ज इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसका क्या लगेंगे, क्वार्ट्ज। सेवेंथ नंबर में कौन सा मिनरल है, क्वार्ट्ज है। जिप्सम कैसा है, जिप्सम एक केमिकली प्रेसिपिटेट सेडिमेंट्री रॉक है। अब जिप्सम आपको बताया था मैंने कैसी होती है, सेडिमेंट्री रॉक होती है। एग्जाम्पल मैंने उसके बता दिए हैं आपको, तो आपने नोट कर लिए होंगे। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, जिप्सम, ठीक है, सेल, डोलोमाइट एग्जाम्पल होते हैं सेडिमेंट्री जिप्स रॉक के। अब आप इसमें देख सकते हैं, तो इसका एग्जाम करेक्ट केमिकली प्रेसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मैं लाया हूँ, उसमें लिखे केमिकली प्रेसिपिटेटेड केमिकली सेडिमेंट्री रॉक हो दो जिप्सम एंड हेस्टाइन, जो मैंने बताया था वही है। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, यही हमारे पास बन जाता है इंपॉर्टेंट। ग्रेनाइट का एग्जाम्पल क्या है, देखिए वही एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसलिए लाया हूँ बार बार आपको रिवीजन हो जिससे। ग्रेनाइट का एग्जाम्पल आपको पता होगा, इग्निशियस रॉक बताया था। देखिए इग्निशियस रॉक्स के कुछ एग्जाम्पल भी हैं यहाँ पे, इग्निशियस रॉक के आप जैसे कि देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज प्राइमरी अनस्टेटिफाइड रॉक होता है। कौन सा होता है, इग्निशियस रॉक कैसा, अनस्टेटिफाइड रॉक है। ठीक है, जो हमारे पास एक्सट्रूटिव और वोल्केनिक में मिलता है। ठीक है, वोल्केनिक फॉर्म रिजल्ट सोडियम मोल्टन मैग्मा है बिलो अबव द अर्थ सरफेस, वही मोल्टन मैग्मा जो हमारे पास ज्वालामुखी से नीचे से ब्लास्ट होके आता है। द एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इनके। ओके, एग्जाम्पल की बात करो, ग्रेनाइट, सिनाइट, डोलोराइट, गैब्रो भी आपको नया दिख रहा होगा, गैब्रो भी नोट कर लेना इसमें, बाकी एग्जाम्पल मैंने बता दी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज मोर वेदरिंग रेजिस्टेंट कैरेक्टर, सबसे ज़्यादा मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन सी रॉक है, जो कौन सी मेटामॉर्फिक रॉक होती है जो सबसे ज़्यादा वेदरिंग रेजिस्टेंस करती है। अब मेटामॉर्फिक रॉक मैंने आपको बताया था, लाइमस्टोन हमारे पास कैसी होती है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, स्लेट हमारे पास कैसी होती है, मेटामॉर्फिक रॉक। बट क्वार्ट्ज क्या है हमारे पास, मोर वेदरिंग रेजिस्टेंस है और मेटामॉर्फिक रॉक होती है। ठीक है, इन क्वेश्चनों को रट के चले जाना बिल्कुल एकदम से, क्योंकि ड्राफ्ट में डायरेक्ट पूछे जाएंगे। ओके, चाहे कोई भी ड्राफ्ट में दे रहे हो, चाहे उत्तराखंड दे रहे हो, कहीं का भी दे रहे हो, ऑल ऑफ इंडिया का ड्राफ्ट। मेटामॉर्फिक रॉक से आपको यकीन ना हो रहा तो आप प्रीवियस ईयर उठा के देख लो। ठीक है, JEE SSB का देख लो, जो अभी पेपर हुआ है 30 तारीख को आई थी ड्राफ्टमैन का। और भी आप देख सकते हैं
उत्तराखंड का 2017 में हुआ था, सारे बिहार के देख सकते डीएमएस का। ओके, मेटामॉर्फिक रॉक, इसमें मैंने आपको बता ही दिया इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, क्वार्ट्ज है, मार्बल है, स्लेट है, ठीक है। क्वार्ट्ज इज अ हार्ड नॉन पॉल्यूटेड होता है, याद रखना। ओके, और यहाँ पे देखिए क्वार्ट्ज कैसा है, हमारे पास गुड वेदरिंग रेजिस्टेंस है, हार्डनेस है, क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छी मिलती है इसकी, ठीक है। जैमर का यूज़ कहाँ पे करते हैं, जैमर, जहाँ पे हम क्वेरिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग क्या होता है, बड़ा सा पत्थर होता है, यहाँ पे हम जैमर का यूज़ किया जाता है। ब्लास्टिंग करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे बड़े पत्थर को तोड़ने के लिए हम ब्लास्टिंग करा जाता है, ब्लास्टिंग करने के लिए हम जैमर का यूज़ किया जाता है। ओके, मार्बल देखिए आप कितने एग्जामों में आ चुका है, इसलिए मैं बार बार ला रहा हूँ ये क्वेश्चन। मार्बल का एग्जाम्पल है मेटामॉर्फिक रॉक, कुछ इसमें बताने के एग्जाम्पल मैंने बता ही रखा आपको। एक्सप्लोसिव फॉर ब्लास्टिंग यूजुअली एक्सपर्ट, देखिए हमारे पास ये एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग का भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। ये हमारे पास बीएम बिल्डिंग मटेरियल का भी क्वेश्चन बन जाता है, मटेरियल का बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ब्लास्टिंग किस में देखा जाता है, किस में नोट किया जाता है, किलोग्राम में। क्यों, क्योंकि ब्लास्टिंग को हम किलो में लेते हैं, 1 किलो, 100 किलो, 200 किलो ऐसे लेते हैं, ग्राम में तो न लेंगे इसको, ठीक है। तो इसके कुछ अमाउंट ऑफ एक्सप्लोसिव और ब्लास्टिंग इज मेजर इन वेट ऑफ किलोग्राम, एक्सप्लोसिव यूज्ड फॉर क्वेरिंग ऑफ स्टोन। तो हमारे पास ब्लास्टिंग हमारे पास बहुत तरह की होती है जो इम्पोर्टेंट है, डायनामाइट, गन कॉटन, गन पाउडर। गन कॉटन क्या होता है, गन कॉटन सबसे ज़्यादा हमारे पास खतरनाक होती है, ये क्या होती है, खतरनाक। गन कॉटन सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, जो ब्लास्टिंग के लिए यूज़ की जाती है, सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही करी जाती है, गन कॉटन, ठीक है। क्वार्ट्ज इस टाइप ऑफ रॉक, क्वार्ट्ज कैसा है हमारे पास, मेटामॉर्फिक रॉक है, सिलीसियस रॉक से होता है, तो प्योरिटी हम सिलीसियस रॉक को देते हैं इसमें, पहली चीज़, ठीक है। अगर ऐसी चीज़ें दिखेगी, सिलीसियस भी हो गया, मेटामॉर्फिक हो गया, प्योरिटी सबसे पहले सिलीसियस को दीजिए, आंसर सिलीसियस हो जाएगा। आर्जिलियस रॉक्स, अब हमारे पास रॉक भी दो तरह के होते हैं, कैल्सीरियस रॉक्स, 3 तरह के होते हैं, कैल्सीरियस रॉक्स, आर्जिलियस रॉक्स और एक सिलीसियस रॉक्स, ठीक है। कौन कौन से, सिलीसियस रॉक्स, आर्जिलियस रॉक्स और कैल्सीरियस रॉक्स, 3 तरह के बन जाते हैं हमारे पास रॉक्स के टाइप। अब हमारे पास सिलीसियस रॉक्स में क्या होता है, सिलिका होगा, सिलीसियस है तो सिलिका ही हो गया। आर्जिलियस में क्या होता है, केले या फिर एल्यूमिनियम होता है। केमिकली में क्या होता है, सॉरी, कैल्सीरियस में क्या होता है, लाइम, कैल्सीरियस में लाइम हो जाता है। ओके, तो कैल्सीरियस में लाइम, कैल्सीरियस रॉक्स में लाइम। अब हमारे पास पूछ रहा है आर्जिलियस रॉक्स, ठीक है, तो एल्यूमिनियम या फिर क्ले। ओके, रॉक, a rock forming mineral which is also known as black mica is। अब ब्लैक माइका की बात कर ली जाती है तो हमारे पास बायोटाइट हो जाता है, बायोटाइट भी ब्लैक माइका हमारे पास कौन से मिनरल से बना होता है, ठीक है, उसको क्या कहता है, क्या और दूसरे नाम से जाना जाता है, यानी कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल विच इज ऑल्सो नोन एज ब्लैक माइका को हम बायोटाइट भी बोला जाता है। अब हमारे पास कितने एग्जामों में आ चुका है ये, मिजोरम पीएससी जेई में आ चुका है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी में आया है, ठीक है, मिजोरम पीएससी में फिर पूछा गया है, ड्राफ्टमैन में पूछा गया है, ठीक है, कितने एग्जामों में पूछा गया है। द प्रीडोमिनेट कॉन्स्टिट्यूट विच इज रिस्पॉन्सिबल स्ट्रेंथ इन ग्रेनाइट, तो इस ग्रेनाइट को कौन स्ट्रेंथ देता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा क्वार्ट्ज। क्यों बना इसका, ठीक है, क्यों ग्रेनाइट का क्या होता है, मिनरल, ग्रेनाइट का मिनरल क्या होता है, क्वार्ट्ज होता है, ठीक है, याद रखना। द रॉक हैविंग कैल्शियम कार्बोनेट एज मेन मिनरल कंज्यूगेटिव, कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहा है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो अभी मैंने आपको बताया था कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, तो ये क्या हो जाएगा, आर्जिलियस रॉक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट का। कुछ एग्जाम्पल देख सकते हैं, कैल्सीरियस रॉक्स, तो कैल्सीरियस, सॉरी, इसका कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्सीरियस रॉक्स हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्सीरियस रॉक देखते हैं, इन दिस रॉक
कैल्शियम इज प्रीडोमिनेंट, कैल्सीरियस का रॉक्स का एग्जाम्पल हमारे पास हो सकते हैं लाइम स्टोन। कौन कौन से होता है? मार्बल, लाइम स्टोन। कैल्सीरियस क्या होता है? देखिए लाइम स्टोन क्यों हुआ, चौक टाइप का होता है, चौक। लाइम स्टोन चूना होता है और मार्बल भी हमारे पास सफ़ेद होता है। ओके, तो इसके एग्जाम्पल हो गए। आर्जिलियस के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रॉक हैविंग एल्यूमिनियम या फिर क्ले। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आपको जो जो याद करना है, एल्यूमिनियम और क्ले को याद रखना होगा इसमें। तो इसके एग्जाम्पल स्लेट और लेटेराइट याद कर सकते हैं। सिलीसियस में क्या हो गया? सिलिका होगा। ओके, तो ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल, सैंडस्टोन इसका एग्जाम्पल, क्वार्ट्ज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द हार्डेस्ट रॉक इज अ, हार्डेस्ट रॉक सबसे ज्यादा मैंने बताया था 10 नंबर में हमारे पास ये होता है, और 7 नंबर में क्वार्ट्ज जो होता है, 1 नंबर में टाल्क होता है, सबसे सॉफ्ट होता है टाल्क, सॉफ्ट। ओके, ग्रेनाइट रॉक लाइस इन कैटेगरी ऑफ, ग्रेनाइट को हम कौन सी कैटेगरी में रखते हैं? अब ग्रेनाइट होता क्या है? ग्रेनाइट हमारे पास एक पत्थर होता है, रॉक बोल रहे हैं ना, पत्थर। ठीक है, तो पत्थर में हमने कौन सा होता है? एक्यूफ्यूज होता है, जो ना तो पोरस होता है ना परमीबल होगा। ठीक है, ना ही पोरस होगा ना ही परमीबल। पोरस क्या होता है? जिसमें हमारे पास पानी आसानी से, उसको पानी आसानी से सोख जाए। ठीक है, मिट्टी में यह हमारे पास होता है। ये मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, यहाँ से हमने पानी डाला, आसानी से पानी क्या होता है? इस मिट्टी को सोख ले, इसी को पोरस बोला जाता है। ठीक है, अब परमीबल क्या होगा? यहाँ से पानी ऑटोमेटिक निकल गया, उससे हम क्या कहते हैं? परमीबल होता है। पानी डाला, यहाँ से पानी अंदर से निकल गया। अब पत्थर में हमारे पास कोई भी ऐसा होता नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक्यूफ्यूज इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। इसका एक्यूक्लूड का एग्जाम्पल क्या होता है? क्ले होता है। अब आपको पता होगा इसकी पोरस की तो कैपेसिटी यानी कि हाई पोरोसिटी होती है, हाई पोरस होगा, यानी कि मिट्टी को, यानी कि जो मिट्टी होती है, मान लीजिए सॉइल है, इसमें पानी डाला, क्यों होता है? ये क्ले एग्जाम्पल होता है। क्ले क्या होता है? बहुत चिपके चिपके होते हैं, इसमें कोहेजन होता है, जैसे चिपके होते हैं। ओके, क्ले के जो पार्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा चिपके होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं। जो हमारे पास पानी डायरेक्टली इसमें डाला आपने, वो पानी को सॉइल जो होगी, मिट्टी होगी, वो सोख देगी, मतलब उसको क्या कर देगी? पोरस कर देगी। ठीक है, अपनी ओर ले लेगी। ओके, ऐसे आप याद कर सकते हैं पोरस को। और परमीबल क्या होता है? जो पानी निकल जाएगा। अब इसमें से पानी तो निकलेगा नहीं, तो लेस परमीबल बोल सकते हैं, यानी कि परमीबल, नो परमीबल बोल सकते हैं, नो परमीबल कह देना आप। ठीक है, हाई पोरस होगा, परमीबल नहीं होती है इसमें। ओके, एक्यूटार्ड क्या होता है? एक्यूटार्ड होता है यहाँ पे सिल्ट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है? सिल्ट। अब सिल्ट क्या होता है? हमारे पास पोरस, लेस पोरस, पोरस भी कम होगी इसमें, लेस पोरस। आपने पोरस पता हो गया, मिट्टी को सोखना, मतलब मिट्टी से पानी को सोखना, पोरस। और लेस परमीबल, परमीबल भी आपको पता है, परमीबल भी कम होगी इसकी, सिल्ट है तो। ठीक है, क्ले में तो 0 थी, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा परमीबल, थोड़ा सा ज़्यादा होती है। ठीक है, एक्यूफ्यूज में एग्जाम्पल और बता देता हूँ आपको। ग्रेनाइट एग्जाम्पल हो गया, ग्रेवल हो गया, सैंड हो गया। ठीक है, आप इनको सब पूरा नोट करना गाइस, तभी एग्जाम क्लियर होगा ड्राफ्ट टेन का, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। अब देख रहे थे हमारे पास, जो मैंने आपको बताया था, एक्यूफ्यूज में बताया था, पत्थर होता है, इज इम्परमेबल, यानी कि परमीबल नहीं होता, नो इम्परमेबल। इम्परमेबल होता है, अभी मैंने बताया था, नो इम्परमेबल और नो पोरस। ठीक है, इम्परमेबल बॉडी ऑफ रॉक विच कंटेन नो इंटरलॉक कनेक्ट ओपनिंग या फिर इंटर बिफोर नाइदर ऑब्जॉर्ब, कोई ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, नॉट ट्रांसफर वाटर, पानी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है। ठीक है, पत्थर में कुछ ट्रांसमिट नहीं होगा। इसका एग्जाम्पल हो गया कंप्लीटेड इंटरलॉकिंग ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, मड स्टोन। ठीक है, बात कर रहे हैं एक्यूक्लूड की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी हमारे पास। UK SSC J 2020 पेजल में पूछा गया था क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन इस एग्जाम्पल से सारे के सारे हमारे पास एग्जाम्पल से पूछे जाते हैं और पूछे भी जाएंगे ड्राफ्ट में। ओके, THDC में पूछ सकता है, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम्पल बहुत। एक्यूक्लूड बता दें, क्ले होता है, मैंने बताया था। अब आप कैसे याद कर सकते हैं? यहाँ पे एक सी आ गया, तो सी से मतलब क्ले बन गया। ठीक है, तो हाई पोरस, अभी मैंने बताया था, पोरस तो बहुत ज़्यादा होगा, यानी कि पानी को मिट्टी सोख देगी, बट नॉट परमीबल। ठीक है, परमीबल नहीं होता, अभी बताया था मैंने आपको। ठीक है,
एक्यूट आर्ट क्या होता है? एक्यूट आर्ट अभी मैंने बताया था आपको, सिल्ट होती है। ओके, क्या होती है? सिल्ट। एग्जांपल ले सकते हो इसका, या फिर हम कह सकते हैं सैंडी क्ले। यही होता है, सिल्टिक कहो या सैंडी क्ले, दोनों बात बराबर हो। इट इज अ फॉर्मेशन थ्रू विच ओनली सीपेज इज पॉसिबल। देखिए सीपेज तो पॉसिबल है, बस इसमें इल्डिंग सीपेज, थस द इल्ड इज सफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसर। वही है एक्यूफर, हमारे पास वही हो गया। ठीक है, एक्यूफर हो गया हमारे पास, सैंडी क्ले एग्जाम्पल हो गया। एक्यूफर हमारे पास क्या होता है? इसके सारे एग्जाम्पल होते हैं। सैंडी क्ले इसका एग्जाम्पल, एक्यूफर द एक्यूटार्ट। द हार्डेस्ट रॉक इज द हार्डेस्ट रॉक, फिर वही आ गया हमारे पास, डायमंड इज द हार्डेस्ट रॉक। लेटराइट इज अ केमिकली क्लासिफाइड एज। लेटराइट क्या होता है अभी बताया था मैंने आपको। ओके, तो लेटराइट क्या होता है? एल ए बनना है तो आर्जिलियस रॉक, लेटराइट हो गया हमारे पास, इसका एग्जाम्पल हो गया। ओके, और क्या बन सकते हैं इसके एग्जाम्पल? तो ये कुछ कितने पेपर में आया है हमारे पास, देखते हैं। केपीएससी में आया है। ओके, हमारे पास एमएच पुणे में, केरला में, आरआरबी, एसएससी में, एसएससी ये पूछा गया है। ओके, तो इसके एक और कुछ एग्जाम्पल बता देते हैं आपको, और इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? ओके, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं स्लेट। ठीक है, आर्जिलियस रॉक के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं? लेटराइट हो गया, स्लेट हो गया। ए से आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आर्जिलियस रॉक द चीप। ठीक है, क्ले आर्जिलियस रॉक्स मैंने बताया था क्ले से मिलके बना होता है। फॉर्मूला भी पूछते था एल्यूमिनियम का, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, Al2O3। ठीक है, स्लेट एग्जाम्पल हो गया, लेटराइट हो गया, सिलिशियस रॉक द चीप। इसका कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? सिलिशियस होता है। सिलिशियस से सिलिका बनता है। ठीक है, याद रखना SiO2 इसका एग्जाम्पल। क्वार्ट्ज और इनके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, क्वार्ट्ज और ग्रेनाइट इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। कैल्सीरियस रॉक्स, कैल्सीरियस रॉक्स आपको पता है लाइन से बना होगा, तो लाइम स्टोन, ग्रेन, जिप्सम, मार्बल, डोलोमाइट। A size of the test specimen is used the crushing test to determine the compressive strength। स्टोन के लिए पूछा है ना कि हमारे पास क्या क्या होता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो इसका साइज क्या होता है टेस्ट का, जब भी आप करोगे तो इसका जो साइज होता है 40 × 40 × 40 लिया जाता है। कितना लिया जाएगा? 40 × 40 × 40 हमारे पास इसका साइज होता है, यानी कि 40 मीटर। ठीक है, इसका क्यूब का साइज लिया जाता है। ओके, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट की बात कर लूँ तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन टेस्ट कितने किए जाते हैं? 3 करे जाते हैं। 3 क्यूब लेते हैं हम, इसमें कितने लेते हैं? 3 क्यूब का हम स्ट्रेंथ बनाए जाते हैं। कितने लेते हैं? 1 2 पत्थर हम कितने लेते हैं? हम 3 लिया जाता है। ठीक है, कितने? 3 लिए जाते हैं जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। और हमारे पास इस टेस्ट को कितने घंटे के लिए पानी में डुबोते हैं? तो 72 घंटे के लिए हम इसको पानी में डुबोते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ साइज ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। स्टोन के लिए हम पत्थर को कितने घंटे के लिए डालते हैं? 72 आवर के लिए हम पानी में डालते हैं। जो रेट ऑफ लोडिंग ली जाती है इसमें, लोडिंग जो लगाई जाती है, रेट ऑफ लोडिंग 140 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट हमारे पास ये लिया जाता है। रेट ऑफ लोडिंग पूछ सकता है इसमें। ओके, ये हमारे पास किसका बता रहा हूँ मैं? क्रशिंग टेस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन का बता रहा हूँ। ओके, जो क्रशिंग टेस्ट ऑफ बिल्डिंग स्टोन के हमारे पास कुछ एग्जांपल है। सबसे पहले मैंने बताया आपको सैंपल का, जो स्टोन कट इनटू क्यूब में हम कट करते हैं 140, मतलब 40 × 40 × 40। मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेसिमेन टेस्ट इज 3। 3 टेस्ट लिए जाते हैं, यानी कि सब कितने हम कितने लेते हैं इसमें? 3 ले जाते हैं। ठीक है, और कितने घंटे के लिए? 72 आवर के लिए। ये स्टोन के लिए क्रशिंग टेस्ट है। ठीक है, बिल्डिंग में जो पत्थर लगाए जाते हैं उसके लिए क्रशिंग टेस्ट किया जाता है 72 आवर के। 3 हम लेते हैं स्पेसिमेन 72 आवर के लिए। जो हम रेट ऑफ लोडिंग लगाई जाती है इसमें, ऊपर से रेट ऑफ लोडिंग जो लगाई जाती है वो कितनी लगाई जाती है? 140। ओके, क्या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट में?
द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन ऑब्टेन द प्लेन एजेस ऑब्टेन ऑफ स्टोन इज रिक्वायर्ड एंड द शेप इज नोन एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन। यानी कि क्या बोल रहा है, एजेस ऑफ रिक्वायर्ड एज सरफेस ऑफ स्टोन ऑब्टेन प्लेन एजेस रिक्वायर्ड ऑफ शेप, जो शेप में डालना उसको क्या होता है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। क्यों, जो हम प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे पास अच्छे से, हम उसकी एजेस को प्लेन कर रहे हैं, यानी कि उसके किनारों को शार्प बना रहे हैं, ठीक है, उसको शेप में लाना, उसकी साइज में लाना, उसको ड्रेसिंग करा जाता है, ठीक है, उसको ड्रेसिंग बोला जाता है। क्वेरिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, जैसे हमारे पास पत्थर होता है, यहाँ पे पत्थर तोड़ के निकाल, हमने ब्लास्टिंग करा दी यहाँ पर से, इसको तोड़ने के लिए जो हमारे पास नेचुरल स्टोन होता है उसे हम क्या बोले जाते हैं यहाँ पे, ड्रेसिंग, क्वेरिंग ऑफ स्टोन, मतलब क्वेरिंग पत्थर को निकालने की विधि क्वेरिंग ऑफ स्टोन। ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, ब्लास्ट करना। सीजनिंग ऑफ स्टोन क्या होता है, उसकी हम क्या होता है, नेचुरल सीजनिंग और एक क्लीन सीजनिंग, दो तरह की मैंने कहा था, नेचुरल और आर्टिफिशियल दो तरह की सीजनिंग होती है पत्थर में भी। ओके, द पोर्स, दो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। द पोरोसिटी ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड नॉट बी ग्रेटर देन, बहुत ज़्यादा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 5% इसका करेक्ट आंसर, 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर रिजेक्शन की लिमिट बोल दे, रिजेक्शन, रिजेक्ट क्या आता है, रिजेक्ट बोल दो, रिजेक्शन बोल दो, ठीक है, कुछ भी बोल दो, 10% से ज़्यादा होगा तो इसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे बोल रहा है द पोरोसिटी ऑफ गुड बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंग के लिए जो पानी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए पत्थर में, मतलब पानी से ज़्यादा नहीं सोखना चाहिए, ठीक है, 5% इसका करेक्शन। ब्लैक मार्बल कहाँ मिल जाता है, एसएससी ने भी पूछा था, बहुत से एग्जाम में पूछा है, जयपुर में हमारे यहाँ ब्लैक मार्बल मिल जाता है। कुछ ये डायरेक्ट याद करने वाली चीज़ें हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो डाटा बेस याद है तो उसको डायरेक्ट करेंगे, 2.5 से 3 ली जाती है स्टोन के लिए। स्टोन इज प्लेस्ड अलॉन्ग इट्स नेचुरल बेड्स, और स्टोन को कैसे लगा, पत्थर को कैसे लगते हैं हम, एक के ऊपर एक लगाए जाते हैं पत्थर। ओके, तो ये कैसे लगा रहे हैं, परपेंडिकुलर लगा रही है, यानी कि परपेंडिकुलर लगा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नॉर्मल टू इट, नॉर्मल का मतलब भी हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनना है ना, ये यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा आपका, इसे परपेंडिकुलर फिर नॉर्मल टू इट बोला जाता है, नॉर्मल, ठीक है। क्रशिंग क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन इज, बच्चे को पता है, 100 मेगापास्कल। द ड्रेसिंग ऑफ स्टोन इज डन ऑफ, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन जब की जाती है, ठीक है, कब करी जाती है ड्रेसिंग पत्थर की, इमीडिएटली जब हमारे पास क्या होता है, पत्थर होता है, पत्थर को तोड़ दिया जाता है ब्लास्टिंग से, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर आ गए, यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर हो गए, इसको तोड़ गए, तो हम क्या करते हैं, यहीं पर ही हमारे पास एक मैन रखा जाता है, जो हमारे पास एक हथौड़े से, यानी कि जैमर टूल से इसको क्या करेगा, ड्रेसिंग करेगा, उसकी एजेस को बनाएगा, ठीक है, उसकी शेप को अच्छे से बनाएगा ऐसे पत्थर को, ठीक है। और सबसे अच्छा पत्थर कौन सा होता है, मतलब मैसनरी कौन सी होता है, एस्लर मैसनरी सबसे अच्छी बनाई जाती है पत्थरों से, ठीक है। ये भी हमारा क्वेश्चन पूछा था, तो इमीडिएटली आफ्टर क्वेरिंग करा जाता है। द एट्रेशन टेस्ट ऑफ स्टोन इज परफॉर्म्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ, रेजिस्टिंग ग्राइंडिंग टफनेस या रेजिस्टिंग टू एक्शन वेदरिंग एजेंसी। तो एट्रेशन टेस्ट किसके लिए किया जाता है, स्टोन के लिए किया जाता है सबसे पहले। तो एट्रेशन टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ, रेजिस्टिंग टू ग्राइंडिंग एक्शन, टफनेस और रेजिस्टेंस टू एक्शन ऑफ वेदरिंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन जाएगा वो, एक मिनट आपको बताते हैं। इसके दो आंसर बन सकते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा एट्रेशन टेस्ट, वो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट्रेशन टेस्ट का, रजिस्टिंग टू एक्शन वेदरिंग एजेंसी। क्यों, क्योंकि एट्रेक्शन टेस्ट हम वेदरिंग खुले में तो करते हैं ना, वेदरिंग मतलब क्या होता है, खुला वातावरण, हवा जहाँ पे आ रही है, ठीक है, तो वेदरिंग एजेंसी में हम ले जाते हैं। क्रशिंग स्ट्रेंथ में आपको पता होगा कंप्रेसिव टेस्ट होता है, कैसा होता है, कंप्रेसिव टेस्ट किया जाता है क्रशिंग स्ट्रेंथ के लिए। ओके, ग्राइंडिंग के लिए, ग्राइंडिंग एक्शन के लिए आपके पास सीमेंट का टेस्ट किया जाता है। ओके, अब टफनेस हमारे पास पता है आपको, इम्पैक्ट के लिए क्या आता है, इम्पैक्ट टेस्ट के लिए। तो बचा एक ही ऑप्शन, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
विच टाइप ऑफ स्टोन फॉर्म्ड आफ्टर मेटामॉर्फिक एक्शन ऑफ सेल। सेल का हमारे पास क्या होता है, सेल से क्या बनता है, हमारे पास स्लेट बनती है, SHALE, सेल से क्या बनती है, स्लेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ग्रेनाइट से, अब मैंने आपको बताया था क्वार्ट्ज बनता है, क्वार्जाइट। और लाइम स्टोन से, लाइम स्टोन का फॉर्मेशन क्या होता है, मार्बल, ओके। सॉरी, ग्रेनाइट से नीस बनता है, ओके। ग्रेनाइट से नीस हो गया। लाइम स्टोन का फॉर्मेशन होता है, ओके। लाइम स्टोन का, ओके, यहाँ पे पूछेगा फॉर्म्ड या फॉर्मेशन पूछ सकता है आपसे। लाइम स्टोन का पूछेगा तो मार्बल, बात करें स्लेट का पूछ दिया तो सेल हो गया, और सैंडस्टोन का पूछ दिया तो क्वार्टजाइट हो गया। इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लेना, ओके गाइस। वीडियो अच्छी लग रही तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें जिसने नहीं कर रखा है, ओके। सब्सक्राइब आपके आ नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आते हैं। अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक कर लीजिए, अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करने में आपके पता नहीं क्या हो जाता है। इतनी मेहनत लगती है, एक वीडियो आप बना के देखना, यूट्यूब में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है उसको लाना, उसके बाद पूरी में क्या कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है आए हैं और प्रीवियस ईयर उठा के भी इसमें डाल लगे ड्राफ्टमैन के, ओके। रॉक, अब आप देख सकते हैं इसके वो फॉर्मेशन, ये हमारे पास रॉक हो गए और ये फॉर्मेशन हो गए, इसका क्या हो गया, फॉर्मेशन, ठीक है। ग्रेनाइट का नीस हो गया, अब ये बताया था, बेसाल्ट का सिस्ट, लाइम स्टोन का मार्बल, मड स्टोन या फिर सेल का हमारे पास स्लेट, सैंड स्टोन का क्वार्ट्ज। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोस्ट पावर एक्सप्लोसिव यूज्ड इन ब्लास्टिंग, अभी मैंने बताया था गन पाउडर सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है, तो एक्सप्लोसिव वही हमारे पास करती है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये हमारे पास अभी UKSSC में पूछा गया था 2020 में, आई थिंक इसी टाइप का क्वेश्चन था या दूसरे टाइप का, तो हम देख लेते हैं अभी। द कोर्स ऑफ स्टोन प्लेस इमीडिएटली बिलो, क्या बोल रहा है, बिलो द कॉर्निस, मतलब कॉर्निस के नीचे बोल रहा है। इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ द एक्सटर्नल फेसिस, अब हमारे पास बोल क्या रहा है, पहले आपको बता देता हूँ मैं यहाँ पर, ओके। मान लीजिए आपके ये घर है, और यहाँ पे आप क्या करते हो, यहाँ पे आप एक अच्छा सा हमारे पास अपीयरेंस यानी कि सुंदरता को बढ़ाने के लिए एक आर्ट बोल सकते हैं, यानी कुछ डिज़ाइन देते हैं सुंदरता को बढ़ाने के लिए, इसको यहाँ पे क्या बोलता है, कॉर्निस बोला जाता है, ठीक है। जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होता है, आपके पास देखना, आप किनारे किनारे में अंदर बैठे होंगे तो आप किनारों किनारों में टॉपिंग में हमारे पास कुछ डिज़ाइन दी होगी, ठीक है, जो कॉर्निस होता है, ठीक है। अब इसके नीचे क्या लगाए जाते हैं, हमारे पास इसी के जस्ट नीचे फ्रीजिंग लगाता है, फ्रीज, ठीक है, फ्रीज लगाया जाता है, ओके। और इसी के हमारे पास जस्ट ऊपर, अगर ऊपर की बात करें, ब्लॉगिंग कोर्स से लगाए जाते हैं, कौन से, ब्लॉगिंग कोर्स से लगाए जाते हैं, जो हमारे पास वॉल के बाहर को सहने के काम में आता है, ओके। तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रीज हो जाता है। देखिए कॉर्निस के नीचे क्या होता है, ये कॉर्निस हो गया, यहाँ पे फ्रीज हो गया, तो फ्रीज इज द करेक्ट आंसर हो जाता है। अब इसके कुछ फ्रीज क्या होता है, द कोर्स ऑफ स्टोन प्लेस इमीडिएटली बिलो हमारे पास लगा रहा है कॉर्निस के नीचे, इम्प्रूव द, यहाँ पे ले लेना स्क्रीनशॉट, इम्प्रूव द अपीयरेंस को बढ़ाना एक्सटर्नल फेस ऑफ वॉल। कॉर्बल क्या होता है, कॉर्बल एक बड़े से पत्थर होता है, आपने पढ़ा होगा बोल्डर, कॉर्बल, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले के साइज पढ़े होंगे, वहाँ पे कॉर्बल का साइज पड़ा होगा 80 से 300 mm पड़ा होगा सॉइल में, ठीक है, नहीं पढ़ा तो नोट कर लेना। कॉर्बल क्या होता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्रैकेट दैट जस्ट आउट वेयर द वॉल मीट द सीलिंग, द पर्पस ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक विद द एबल ऑफ द सपोर्ट इज ओन, ठीक है। ये वही हमारे पास खुद का भार, खुद ही अपना भार को सहन करता है, किसी और की जरूरत नहीं। ब्लॉगिंग कोर्स मैंने अब बता दिया आपको, द ब्लॉगिंग कोर्स द फिनिशिंग कोर्स ऑफ वॉल सोइंग अबव कॉर्निस, कॉर्निस के जस्ट ऊपर लगाया जाता है ब्लॉगिंग कोर्स। सोलिड पैरापेट वॉल, जैसे हमारे पास क्या होता है, पैरापेट वॉल हो गया, फॉर्मिंग स्मॉल आर्किटेक्चर, ठीक है, आइदर
स्ट्रिंग कोर्स की बात कर ले, और हॉरिजॉन्टल मैसनरी क्या होती है हमारे पास, और मैसनरी नैरो देन द अदर कोर्स द एक्सटेंड ऑफ द फेट ऑफ द कंस्ट्रक्शन वॉर्प अराउंड डेकोरेटिव एलिमेंट लाइक कॉलम। अब हमारे पास स्ट्रिंग कोर्स को मैं बता देता हूँ आपको कैसा होता है। मान लीजिए आप एक घर है, यहाँ पे आपने बीचों बीच में हमारे पास एक पट्टी की तरफ पट्टी लगा देते हैं, यानी कि एक डिज़ाइन दे देते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिंग कोर्स से बोला जाता है। क्या? स्ट्रिंग कोर्स। ये कैसी होती है? एक हॉरिजॉन्टल मेंबर, हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, सीधी है तो हॉरिजॉन्टल। द वर्ड ब्रिनेल इज एसोसिएटेड बाय, ब्रिनेल क्या होता है आपने पढ़ा होगा सॉम में ये पढ़ सकते हैं, हार्डनेस टेस्टिंग। सब एक ब्रिनल क्या होती है, बॉल टाइप की होती है, ठीक है, स्टील की बॉल होती है। आप बस इतना याद किया, हार्डनेस टेस्टिंग डायरेक्ट पूछा जाएगा इसमें। ब्रिनल वर्ड इज एसोसिएटेड विद हार्डनेस टेस्टिंग, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट करके पूछा जाएगा। जो होमोजेनियस ग्रेन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लास्ट मटेरियल, हमारे पास देखिए अभी यूके कहाँ कब पूछा गया है, 2 बार उत्तराखंड में पूछा गया है एक ही पेपर में। यूके टीपीएससी जे 19/12/2020, यूके टीपीएससी 12/20/20 19 तारीख को भी ये, 20 तारीख को भी पूछा गया है। एन एग्जाम्पल ऑफ फॉर ब्लास्ट मटेरियल, ब्लास्ट क्या होता है, सबसे ज़्यादा हम ब्लास्ट का यूज़ कहाँ पर करते हैं, रेलवे स्लीपर्स में, रेलवे के स्लीपर्स, रेलवे में यूज़ करा जाता है ब्लास्ट को। स्लीपर्स तो नहीं बोलते, रेलवे में हम ब्लास्ट को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर क्या, ब्रिक बैट हम यूज़ करा जाता है, ब्रिक बैट को। अब कई स्टूडेंट ये लगाएंगे तो ये साइज स्टोन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं होता, ब्रिक बैट्स स्टोन सबसे ज़्यादा लगाया जाता है। तो देख सकते हैं, द मटेरियल विच इज यूज टू प्रोवाइड बेस और सपोर्ट द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ब्लास्ट, ब्रिक बैट, स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। अब फिर हमारे पास यूके टीपीएससी जे 19 तारीख के फिर लिया गया है, द कवरिंग ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द एक्सपोर्ट टॉप ऑफ द वॉल इज कॉल्ड, टॉप ऑफ द वॉल। द कवरिंग ऑफ स्टोन, कवरिंग ऑफ स्टोन तो ये तो बच्चा पता है, कूपिंग ही तो होता है ना, छत में जो लगाया जाता है, छत जब बनाई जाती है, आपने छत डाली होगी तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, थोड़ा सा स्लोप डाल दिया जाता है, स्लोप दिया जाता है जिससे पानी हमारे पास, पानी की निकासी हो सके, पानी ड्रेन हो सके। यही हमारे पास क्या होता है, कूपिंग कहलाता है। रिबल्स क्या होता है, रिबल्स होता है हमारे पास डोर्स में यूज़ किया जाता है, जो एक्सटर्नल जो बाहर से हमारे पास होता है वो हमारे पास रिबल्स होता है। आपने देखा होगा बाहर से जॉइंट होगा कुछ, आप इसको पढ़ सकते हैं। कॉर्निस, कॉर्निस क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल मोल्डेड प्रोडक्ट ऑफ द नियर ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग होता है। ये भी पूछा जाता है, हॉरिजॉन्टल मोल्डेड होता है हमारे पास ये। बाकी तो मैंने बता दिया। कूपिंग क्या होता है, कूपिंग एक कवरिंग स्टोन कंक्रीट ब्रेक की टेराकोटेड प्लेस एक्सपोर्ट टॉप ऑफ द एक्सटर्नल कॉर्बल सपोर्ट फॉर जॉइस्ट प्रोजेक्ट, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट फॉर जॉइंट और रूफ कॉर्बल हमारे पास किया जाता है। रिवल द एक्सपोर्ट वर्टिकल सरफेस लेफ्ट ऑफ द साइड ऑफ द ओपनिंग आफ्टर डोर या फिर विंडो, ठीक है, फ्रेम हैज़ बीन फिटेड इन पोजीशन, बाहर की जो साइड में आपको दिखता होगा पट्टी टाइप की चौखट में, उसको हम रिवर्स बोला जाता है। अ प्रोजेक्शन स्टोन विच इज यूज टू प्रोवाइड सीवियर सपोर्ट फॉर जॉइस्ट इज कॉल्ड। तो अभी बताया था मैंने, जॉइस्ट का पूछ सकता है तो पूछ लिया अभी, जॉइस्ट सपोर्ट फॉर जॉइस्ट क्या है हमारे पास, कॉर्बल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर स्टोन। अब रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन हमारे पास स्टोन के लिए अभी बताया था, एट्रैक्शन टेस्ट होता है, एट्रिशन टेस्ट हमारे पास किया जाता है। इम्पैक्ट टेस्ट टफनेस के लिए, ठीक है। एब्रेशन टेस्ट है हमारे पास, लॉस एंजल मशीन जो आपने पढ़ा होगा, वहाँ पे हमारे पास इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। फिर एक और इम्पोर्टेंट आ गया, इसमें टेस्ट इज परफॉर्म स्टोन, इसमें टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन स्टोन फॉर डिटरमाइन, इसमें टेस्ट हमारे पास सॉल्युबल और मिनरल मेटल्स के लिए किया जाता है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट ऑफ स्टोन फ्रॉम नेचुरल रॉक, नेचुरल रॉक मैंने आपको कितने बार बता दिया, जो नेचुरल रॉक होगी हमारे पास क्वेरिंग होगी, ठीक है।
जो नेचुरल रॉक यानी कि जैसे पत्थर है वैसे का वैसे ही पत्थर है हमारे पास, तो नेचुरल रॉक क्वेरिंग हो जाती है, अभी कोई उसकी ड्रेसिंग नहीं करी है। तो यहाँ पे गाइस क्वेश्चन समाप्त तो होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन लगे आपको तो कमेंट में ज़रूर बताइए। तो बाय द वे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो बीएमसी के साथ, बीएमसी का वेटेज मैंने आपको बता दिया कितना रहता है, 30 से 40 क्वेश्चन का रहता है ड्राफ्टमेंट में, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और टीएचडीसी वाले भी देख सकते हैं इसको मैं बना दूंगा बेसिकली ड्राफ्टमेंट के लिए, तो टीएचडीसी वाले भी देख सकते हैं। तो ड्राफ्टमेंट प्लस टीएचडीसी डाल दोनों थंबनेल में डाल दूंगा मैं, आप देख सकते हैं इसको। ओके, तो जिसने भी सब्सक्राइब नहीं करा पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट, अगर आपकी क्वेरीज हैं तो इसमें कमेंट ज़रूर दीजिए कैसी और हम क्वालिटी दे सकते हैं इसमें। तो ठीक है, लेक्चर लाने हैं करके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत हो रही है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पढ़ने में। ईजिली वे में सब हो जाएगा 10 तारीख के, आई थिंक हम कर सकते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जो है हमारे पास। जो कमेंट में बता देना अगर आपको पढ़नी है तो, ठीक है। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दीपावली।